रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। ही वॉज अ सिंबल ऑफ करप्शन इन एजुकेशन। ही वॉज अ सिंबल ऑफ द फेलिंग एजुकेशन सिस्टम। ही वॉज अ सिंबल ऑफ पेपर लीक्स। ही वॉज अ सिंबल recently, of course, of police brutality, of apathy of the government of India. But let's be very clear, he was just a symbol. लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से, जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, a system which forced 21 people to commit suicide in few months, 93 students to commit suicide in 5 years. It is that system we are fighting. It is that system that the youth of this country is fighting. It is not symbols. जुल्म की 1000 लाठियों पर भी हौसले की एक आवाज काफी होती है, यह साबित करके दिखाया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। ना केवल उन लोगों को, बच्चों को खदेड़ा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। ना केवल यह हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। यह उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है।
नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। युवाओं की जीत है, जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर के आए उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। मेरी प्रतिक्रिया इस पे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। आज तो देश के बच्चों ने, देश की जेनजी ने प्रधानमंत्री को, अहंकारी प्रधानमंत्री को मजबूर किया है कि वो अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाएं, उससे इस्तीफा लें। देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा क्रांति की जरूरत है। पेपर लीक घोटाले से मुक्ति, पेपर लीक माफिया से मुक्ति उसका पहला कदम था, जिसको इस देश के जेनजीज ने 4 कदम आगे उठा के, लाठी खा के, अहंकार को झेल के, बारिश में, उमस में आंदोलन करके जीता है। ये पहली जंग जीती है, लेकिन शिक्षा सुधार का आंदोलन इससे जन्म लेगा। मैं समझता हूं कि आज से 5-10 साल बाद जब भारत में बड़े बड़े शिक्षा क्रांति के काम हो रहे होंगे, बड़े बड़े एजुकेशन रिफॉर्म हो रहे होंगे, सारी दुनिया से आगे भारत निकल रहा होगा 10 साल में एजुकेशन में, उस वक्त इस आंदोलन को एक नींव के पत्थर के रूप में देखा जाएगा। नीट का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। CUET का पेपर, CBSE का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बनाई थी ताकि देश में पेपर ईमानदारी से हो सकें। सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिकता के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं भी किया था। तो जो खबरें आ रही हैं, हमारी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर भेज दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप पर निर्भर करता है कि आप इनका इस्तीफा तत्काल मंजूर करें। और अगर आप इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो भाई अगली बार आपका इस्तीफा भी लोग मांगना शुरू कर देंगे। क्या लगता है ये जो युवा छात्रों की एक तरह से जीत रही है, कांग्रेस की जीत रही है? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा विभाग के संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष रहा हूं 1.25 साल। इतना घपला गड़बड़ है, उसका कोई बयान मैं नहीं कर सकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, जो कि RSS के प्रचारक के रूप में हैं, उनकी गलत नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर भाई महावीर जी ने 2002 में की थी जबलपुर में। मैंने आपत्ति की थी, फिर हमारी सरकार गिर गई। फिर प्रदीप जोशी जी को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। वहां पर रहते हुए उन्होंने प्रोफेसर की नियुक्तियों में बड़ा घपला किया, जिसकी जांच शिवराज सिंह चौहान साहब ने कराई और घपले में दोषी पाए गए। लेकिन जिस अधिकारी ने जांच की थी उसका बेचारे का तबादला कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों का दबाव बढ़ा तो उनका इस्तीफा लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। वहां घपला किया तो वहां भी इस्तीफा दिया। वहां गए तो UPSC का मेंबर बना दिया, वहां चेयरमैन बना दिया। वहां से रिटायर हुए तो अब NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और JEE का एग्जाम कराती है, उसके अध्यक्ष के रूप में चले गए।
और जब से वो गए तब से नीट का पर्चा उजागर होने लगा। मैं संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने इनको मीटिंग के लिए बुलाया, बयान देने के लिए बुलाया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके रहते हुए ये कैसे हुआ, प्रदीप जोशी जी कहने लगा मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले इस्तीफा तो एनटीए के चेयरमैन का होना चाहिए था, क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया गया। मोदी जी की आज का बयान है कि 48 लोग उन्होंने बर्खास्त कर दिए। सबसे पहले बर्खास्त तो आप करना था धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी को, जिसको नहीं किया क्योंकि वो आरएसएस का प्रचारक है। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में लोगों, जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो, और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। और कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था ये, युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेली कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश के युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। तो जो ड्राफ्ट जो है वो मॉनसून सेशन में तैयार होकर आएगा। जो ड्राफ्ट तैयार होगा सर, जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगातार, वो तो पहले भी आया था एक कानून, वो कितनी सजा मिली, इतने पेपर लीक, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई, एक आदमी की हुई। असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम, उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं मोदी साहब? सिस्टम बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बदलना। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में लोगों, जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से,
तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो, और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। और कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया, इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी सारा देश का था ये, युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेली एक कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश के युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त है, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। तो जो ड्राफ्ट जो है वो मॉनसून सेशन में तैयार होकर आएगा, जो ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट तैयार होगा सर, जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगा, वो तो पहले भी आया था एक कानून, वो कितनी सजा मिली, इतने पेपर लिखे, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई, एक आदमी की हुई। असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम, उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं वो मोदी तो साहब सिस्टम बदलना पड़ेगा। मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं यही कहूंगा, झुकता है मोदी, झुकाने वाला हिंदुस्तान का युवा और राहुल गांधी चाहिए। मैं साफ कर दूं, ये युवाओं की जीत, वरना 12 साल में किसानों पे लाठियां चलवा के इसने सैकड़ों जान ले ली। ये वही है जिसने, मोदी ने इस्तीफा देना तो दूर रहा, इस्तीफे पे बात नहीं की, महिलाओं पे जुल्म हुए। पर पहली बार इस देश का युवा जाग गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब मोदी के इंटेलिजेंस ने कहा, याद है, रात में फोन करता है आजकल 12 बजे ट्वीट, यानी कि रात भर नींद नहीं आती थी उसको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मोदी युग के तानाशाही युग का, मोदी युग के तानाशाही युग का समाप्ति का शुरुआत है। आज देश का किसान, युवा मिलकर इस तानाशाही का अंत कर रहा है। मैं युवाओं को बधाई देता हूं, मैं बधाई देता हूं संपूर्ण विपक्ष को, मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को जिसने एक दृढ़ कदम उठाया, और मैं बधाई देता हूं भारत देश को। अगर वो युवा भी नहीं है तो उनका युवा बेटा और बेटी अब सुरक्षित रहेंगे। ये भ्रष्ट, ये अक्षम मंत्री ने इस्तीफा देने में जो देरी की है, उसलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान की निंदा करता हूं। मोदी जी, क्या आप सोच रहे थे युवा झुक जाएगा? अरे युवा तो तब नहीं झुका 1942 में, जब आपका संगठन RSS अंग्रेजों से मिला था, तब भी इसी युवा ने देश को आजादी दिलाई थी। आज तक भारत माता को जिस तरह मोदी सरकार के अहंकार ने अपमानित किया था, नाम भारत माता का, अरे ये भ्रष्ट मंत्री, ये अक्षम मंत्री जिसके राज में 152 पर्चे लीक आउट हुए थे, ये वही अक्षम मंत्री है जो आखिर तक कोशिश करता रहा बच जाऊं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। साफ कह दूं, अहंकार मोदी जी आपका पहली बार टूटा है। अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो मोदी जी आपका कैसे रहता। मैं एक बार फिर भारत के युवाओं को बधाई देता हूं, युवाओं के अभिभावकों को बधाई देता हूं, देश के किसानों को बधाई देता हूं, और सच पूछे तो भारत माता को बधाई देता हूं कि आज आपके आंगन में एक बार लोकतंत्र फिर मजबूत हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।